सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच में इख्तियारात के मामले पर खलीज वसी। आईनी बेंच ने सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का आर्टिकल 191A की तशरीह बारे 13 और 16 जनवरी का फैसला वापस ले लिया। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, इस केस का एक हुक्मनामा जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में भी जारी हुआ था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया, केस को सुना गया, समझा जाए, ये इस्तेलाह समझ नहीं आई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा, मेरे पास 13 जनवरी के 2 ही हुक्मनामे मौजूद हैं जिनमें केस की तारीखें तब्दील की गई हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, हमने तो रेगुलर बेंच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 13 और 16 जनवरी के फैसलों में तो जजेस के नाम तक लिख दिए गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या कोई जज ये ऑर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे? इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला चैलेंज करने से आगाह किया था। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच को हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं, सबको है। कौन सी कयामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुझे तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन बोले, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। जस्टिस जमाल ने कहा, अभी हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा रहे, या तो आप कहें मेरिट पर केस चलाना है या यही दलाइल देता हूं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, नहीं, फाइल तो अभी बंद है, हम तो अपनी समझ के लिए आपसे मुआवनत ले रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक की आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस सुनने से मुआज़रत की तहरीरी वजूहात सामने आ गईं। मौक़िफ़ इख्तियार किया, 16 जनवरी के अदालती हुक्म के तकद्दुस को महफूज रखने के लिए केस नहीं सुनना चाहती। बतौर जज हमें अदालती और इंतज़ामी अहकामात में फ़र्क रखना चाहिए। अदालती अहकामात के तकद्दुस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो, अहकामात की किसी के जरिए खिलाफ वर्जी या नज़रअंदाज न किया जाए। हमने उनके मुतालबात पे 3 मीटिंग्स की हैं, लंबी तवील मीटिंग्स की हैं। हमने अपने वकला को बुलाया है, हमने दूसरे जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मुशावरत की है, हमने बड़ी सीरियस एक्सरसाइज करके रखी है। कहीं नहीं उन्होंने 3 मीटिंग्स में एक दफ़ा भी ये बात नहीं कही कि जनाब आप चौथी मीटिंग से पहले अगर कमीशन बना देंगे तो हम आएंगे चौथी मीटिंग में या नहीं आए। हुकूमती कमेटी पीटीआई के मुतालबात पर आज तहरीरी तौर पर आगाह करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास शेड्यूल। तहरीक इंसाफ चौथे राउंड में शिरकत से साफ इनकारी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से 7 रोज का वक्त दिया था। हुकूमत ने अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया, सिर्फ फोटो सेशन के लिए इजलास में नहीं जाएंगे। स्पीकर की भी तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिशें। अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की फिर दावत दे दी। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान को हंगामों, महाज आराई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपोजिशन को सख्त पैगाम। कहा, मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। इन राबतों से मसाइल हल करने और मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलती है। वजीर आजम की शोबा सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की भी हिदायत। वजारत कौमी सेहत से मुताल्लिक इजलास की सदारत करते हुए कहा, हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वजीर आजम की मसरूफियात के बाइस आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया।
सेनेट का इजलास आज फिर होगा। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के 3 तरमीमी बिल्स भी ऐवान में मुतारिफ करवाए जाएंगे। महाजरीन की स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। बिलों में जुर्माने और सजाएं बढ़ाई जाएंगी। पीका एक्ट नामंजूर। PFUJ का आज से आजादी सहाफत तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर अफजल भट्ट कहते हैं, हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो मुश्तरका लाहे अमल देंगे। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की 6 मुकदमात में जमानत में 11 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से वकील अंसर कयानी और शमसा कयानी अदालत में पेश हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने मिस्र और इसराइल के अलावा तमाम ममालिक की इमदाद 90 रोज़ के लिए मुअत्तल की थी। अमेरिका के तमाम सफारती और काउंसिल मिशंस को इमदादी प्रोग्राम रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को ब्यो के मुताबिक इमदादी प्रोग्राम्स के जायजे के बाद इनमें तब्दीली की जाएगी या ख़त्म किया जाएगा। चीन की कम लागत AI बोट एप्लीकेशन डीप सीक ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट में हंगामा बर्पा कर दिया। बड़ी टेक कंपनी एंड विंडो एक ही दिन में $579 अरब का नुकसान। US स्टॉक मार्केट में कंपनी के हिस्से 17% तक गिर गए। गुज़श्ता हफ्ते लॉन्च की गई ऐप डीप सीक ने ChatGPT समेत कई हरीफों को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डीप सीक अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली मुफ्त ऐप बन गई। हंगू से अशियाए खुरोनोश लेकर 120 छोटी गाड़ियों का काफिला कुरम पहुंच गया। गाड़ियों में अशियाए खुरोनोश, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान मौजूद था। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि इन्हें आटा और घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। कराची में फायरिंग के मुतअद्दिद वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मंगू पीर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद की तलाश में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम खुश्क, मैदानी इलाकों में सर्दी बरकरार। दीर, चित्राल, कोहिस्तान, मानसेरा, बडग्राम, शांगला, बोनेर, सवात, बाजोड़, खैबर, कोहाट और कुरम में तेज हवाओं के साथ बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लेह में दर्जा हरारत -11, सकरदू -10, अस्तूर गोपिस -9, हुंजा -6, बगरोड गिलगित -5, कालाम में -4 रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमात में शामिल महकमा इंसाफ के 1 दर्जन से जायद अहलकार बरतरफ। अमेरिकी महकमा इंसाफ के कायम मकाम अटॉर्नी जनरल ने कहा, ट्रंप के खिलाफ मुकदमात में किरदार अदा करने वाले नाकाबिले एतबार हैं। ऐसे लोग सदर के एजेंडे पर ईमानदारी से अमल दरामद नहीं करेंगे। अमेरिका में गैर मुल्की तारकीन वतन के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। एक ही रोज में 1000 के करीब तारकीन गिरफ्तार। ट्रंप की आमद के बाद मजमूई तौर पर 2373 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ट्रंप की तारकीन वतन की वापसी से इनकार करने वाले ममालिक को एक बार फिर धमकी। कहा, जिन ममालिक ने तारकीन वतन को वापस ना लिया उन्हें भारी मुआशी कीमत चुकाना पड़ेगी।
नाइजीरिया से अमेरिका जाने वाली परवाज में तकनीकी खराबी। दौरान परवाज तैयारा अचानक नीचे जाने पर शदीद झटके लगने से 40 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिरों की चीखों पुकार की वीडियो भी सामने आ गई। तैयारे की हंगामी लैंडिंग, तहकीकात का आगाज। टिकट कटाने के लिए लाइन बनाओ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट शायकीन हो जाएं तैयार। ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर। मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्रीमियम सीट्स 1500 रुपए से दस्तयाब होंगे। फाइनल के टिकट्स पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम पर दस्तयाब होंगे। दुबई में इंडिया के मैचेस के टिकटों से मुताल्लिक जल्द आगाह किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएस से क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने क्रिकेट सीरीज पर कोई हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने अमरीका कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश भी कर दी।